4/2/2001 समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्यसभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नसीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो, उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रिया अर्थात कर्मचारी आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? एक दो कर्मेंद्रिया थोड़ा नाज नखड़ा तो नहीं दिखाती? आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है? क्या समझते हैं? चल रहे हैं या थोड़ी आनाकानी करते हैं? जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता, कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी। अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी सुनी, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है, चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक,
यह सब साधन समय के लिए तैयार है। सर्व शक्तियाँ है। किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। जैसे किसी को पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवरेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए, परमात्मा वर्षे में मिले, वह सब अधिकार एवरेडी है। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फौरन से आने के बाद कार्य में लगाया गया, तो साधन एवरेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। तो हे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवरेडी है। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में है। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया। निर्णय शक्ति तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर है, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे? अगर समय पर किसी को जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है और क्या करना है। होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना। यह तो रिहर्सल है। यह 6 मास के तैयारी की घंटी बजी है, घंटा नहीं बजा है। पहले घंटा बजेगा, फिर नगाड़ा बजेगा। डरेंगे? थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को शक्ति स्वरूप में पांडव भी आ गए तो शक्तियां आ गई। सदा शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते हैं। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएगी, लेकिन सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगाया है। मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लौ और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें मनमना भव और मन जाए निगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या यह लव और लॉ रहा? ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहाँ तक दबकर चलेंगे।
कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। अपना अधिकार संभालो। आगे चल अपनों को सॉरी आगे चल आपको चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जो जहाँ तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी। लेकिन सब अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो। स्वराज्य अधिकार कहाँ तक रहा? आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए। स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोग सहयोग सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रिया आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगे करेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ। आज संस्कारों को मिटाओ। आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेगी। अभी कहते हैं ना बाबा चाहते तो यह है, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। ऑर्डर करो संस्कारों को। संस्कार आपको क्या क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ संस्कार आपके ऑर्डर में मालिकपन लाओ तो औरों के सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है। बहुत नाजुक समय आना ही है। बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में प्रकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करते हैं ना। पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा सहारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे फरिश्तों द्वारा। शांति मिल गई, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। अपना रूप सामने आता है। इमर्ज करो कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तब कहेंगे तो जो आप एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई। शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। सुना? जो अब तक किया, जो चला जो चला वह समय प्रमाण अच्छे से अच्छा हुआ। अब आगे और अच्छे से अच्छा होना ही है। अच्छा घबराए तो नहीं,
समाचार सुन के देख के घबराए, यह तो कुछ नहीं है। आपके पास सब कुछ है और यह कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके भाई बहने, इसलिए उनकी सेवा करना भी अच्छा है। अभी स्वराज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। देखो फिर देखो, गवर्नमेंट को भी साक्षात्कार होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार हर समय चलाओ, स्व पर, दूसरों पर नहीं। दूसरों पर नहीं चलाना। अच्छा, नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं। वृद्धि तो होनी ही है। जो इस क्लब में इस बारी पहले बारी आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा किया, हिम्मत रख के पहुंच गए तो पहुंच गए ना। जो बैठ गए वह बैठ गए और हुआ कुछ भी नहीं। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है। हिम्मत कम, सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो, वह मर रहा है। भय आपको आ रहा है। निर्भय ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो। उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो। भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़े बड़े में बड़ा भूत है और भूत निकाल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। किसी भी बात का भय, सिर्फ मरने वालों का भय नहीं। कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय हैं। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का जो सहज साधन है, वह है सदा साफ दिल, सच्ची दिल। तो भय कभी नहीं आएगा। जरूर कोई दिल में बात समाई हुई होती है जिससे भय होता है। साफ दिल, सच्ची दिल तो साहेब राजी और सर्व भी राजी अच्छा, नए नए आने वाले बच्चों को नई जीवन में परमात्मा भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक हो। अच्छा, फॉरेन के फॉरेन में फॉरेन के भी बहुत आए हैं। फॉरेन ग्रुप हाथ उठाओ, करीब 700 आए हैं। भले पधारे, वेलकम। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की सेवा है। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ। 4000 आए हैं तो 4000 को 4 पदम बार मुबारक हो। अच्छा किया है। हर ग्रुप की अपनी अपनी सेवा की शोभा है, क्योंकि सेवा के पहले तो परिवार के सामने नजदीक आने का गोल्डन चांस मिलता है ना। नहीं तो कौन पूछेगा महाराष्ट्र है या आंध्रा है। लेकिन विशेष सेवा का चांस लेने से परिवार के, दादियों के, दादाओं के सामने आते हैं और खुशी भी होती है। क्यों खुशी होती है? कारण देखो, सेंटर पर सेवा करते हो कितनों की, चलो ज्यादा में ज्यादा 50-100, और यहाँ जब सेवा करते हो तो हजारों की सेवा करते हो। और हजारों की सेवा के रिटर्न में जो सबकी दुआएं मिलती है ना, बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, यह दुआएं निकलती है। यह वह दुआएं एक तो वर्तमान समय में खुशी दिलाती है और दूसरा जमा भी होती है। डबल फायदा है। इसलिए जिन्होंने सेवा की
तो सेवा का मेवा खुशी भी मिली और जमा का खाता भी जमा हुआ। डबल फायदा हो गया ना। अभी मैच्योरिटी सब जोन अच्छा सीख भी गए हैं। अभ्यास हो गया है। अच्छा किया, मुबारक है। 100 कुमारियों का समर्पण है। अच्छा, 100 कुमारियां उठो, सभी देखो। यहाँ जहाँ भी टीवी है वहां दिखाओ। अच्छा है। वैसे तो समर्पण तो है ही, लेकिन समर्पण का पक्का स्टैंप लगना है। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट का स्टैंप मिट नहीं सकेगा। पक्का है ना? पक्का। पक्का। जो समझते हैं बहुत 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 पक्का है, वह ऐसे हाथ हिलाओ। बहुत पक्का। महाराष्ट्र है, कोई महानता तो दिखाएगा ना। बहुत अच्छा। बाप दादा के तरफ से बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा, अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहाँ यह अर्थ फेंक हुई है, उन चारों तरफ फरिश्ता बन, उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की चारों प्रकाश फैला। विराजमान स्व अधिकारी बच्चों को सदा लव और लौ से अपने सहयोगी, सूक्ष्म वतन व स्थूल वतन सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवरेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकारी का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप से चारों ओर प्रकाश देने वाले, शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा साफ दिल, सच्ची दिल द्वारा निर्भय निराकारी स्थिति में अनुभव करने वाले, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप सबको खुशी हो रही है ना? हमारी निमित्त दादियाँ दादे सामने आए हैं, तो खुशी है ना कि आप भी आने चाहते हैं। और ही सामने अच्छा है। सामने वालों को ज्यादा देखते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ेगा और सामने वालों को तो बार बार देख रहे हैं। अच्छा, जगदीश भाई से सभी ठीक है। सबसे अच्छी बात है, अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है। आप लोगों ने निमित्त आत्माओं ने तो दिया है, तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत है ना। दादी जलाने वाला बहुत रमज रमज रमजबाज है। रमजबाज नहीं होता तो इतनी वृद्धि कैसे होती? बाप कहते हैं चलाने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, बाप कहते हैं चलने वाले भी बाप से ज्यादा चतुर सुजान है। अच्छा, सभी सदा एक शब्द दिल से गाते रहते हैं, मेरा बाबा,
यह गीत गाना सबको आता है ना मेरा बाबा, यह गीत गाना आता है, सहज है ना मेरा कहा और अपना बना लिया। बाप कहते हैं बच्चे बाप से भी होशियार है, क्यों? भगवान को बांध लिया है। दादी जानकी से बांधा है ना, तो बांधने वाले शक्तिशाली हुए या बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुआ? बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बंध जाऊंगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। अभी आज बाबा ने बताया कि समय प्रमाण स्वराज्याधिकारी बनने के लिए तो हमारे कर्मेंद्रिय पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। अभी जब मैं मुरली सुन रही तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा था कि मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। यही पूरा इस मुरली में बताया है कि स्मृति स्वरूप हम नशे में रहेंगे तो सब कर्मेंद्रिया हमारे हमारे काउंटर में रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें सदा स्वराज की स्थिति को चेक करने के लिए बोला कि चाहे लौकिक कार्य कर रहे हैं या अलौकिक कार्य करते हुए, तो निरंतर हर कर्म करते हुए ये चेक करो कि स्वराज अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है। क्योंकि इस समय जितना स्वराज अधिकारी अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व में राज्य अधिकारी है ही है। इसके लिए बाबा ने बताया कि हमें स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथ जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं उन सहयोगियों से, उन साथियों से कार्य करा रहा हूँ, और दूसरा स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही सर्व कर्मेंद्रियां हमारे आगे जी हाजिर और जी हजूर करेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समय प्रमाण है स्वराज अधिकारी। अभी सदा और सहज अकाल तख्त नसीन बनो, तब ही अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि भय से भय में मत पाओ। भय सबसे बड़ा भूत है और भूत निकल सकते हैं। भय का भूत बहुत मुश्किल से निकलता है। किसी भी बात का भय सिर्फ मरने वाले को का भय नहीं, कई बातों का भय होता है। जो अनेक प्रकार के भय है, अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। इन सब निर्भय बनने का जो सहज साधन है वो है सदा साफ दिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भैया। जी थैंक यू।
आज प्यारे बाप दादा ने स्वराज्य के स्मृति के 2 तरीके बताए। पहला बाबा ने बताया कि संकल्प रूप में याद करते हैं मैं आत्मा अधिकारी हूँ, और बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना कि मैं हूँ। और दूसरा है कि अधिकार स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। ओम शांति। शांति। आज बाप दादा ने बताया बहुत नाजुक समय आना ही है। आप उड़ती कला द्वारा परिस्ता रूप में साकाश देना, चक्कर लगाएंगे और वहां अनुभव करेंगे और शांति मिल गया, शक्ति मिल गया, खुशी मिल गई। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए उर्मिला बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले दुनिया परेशान से मर रही है। आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास सर्व साधन है, खजाना है। उनके चाहतनुसार उनको शक्ति भर संतुष्ट करना। बाबा कहते अभी समय अनुसार आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति चाहिए, इसलिए सर्वश्रेष्ठ बेहद की मनसा सेवा करो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हे विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, मैं सर्व शक्तियां साधन आपके ऑर्डर में है, ये चेक करो। ऑर्डर किया और शक्तियां हाजिर हो जाएं। यह जो भुजाएं दी है बाबा, मतलब भुजाएं जो कही जाती है कि 4 भुजाएं, 6 भुजाएं, 8 भुजाएं, ये सर्व भुजाएं शक्तियों की सूचक हैं। तो मालिक होकर ऑर्डर करो और चेक करो कि कर्मेंद्रिय राजा के लॉ और ऑर्डर में चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज मुझे जो जगदीश भाई से बात हुई बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात है कि अपने को शरीर सहित बाप के हवाले कर लिया। वैसे तो बाप को अपना सब दे दिया है ना, कि देना है आप लोगों ने, निमित्त आत्माओं ने तो दे दिया है। तब आपको साकार रूप में फॉलो कर रहे हैं। साकार रूप में महारथियों को देख सबको शक्ति मिलती है। तो यह सारा ग्रुप क्या है? शक्ति का स्रोत है ना। ओम शांति। ओम शांति। से आगे बाबा दादी से बात कर रहे थे। बाबा के बच्चे बाप से भी होशियार हैं। क्यों? भगवान को बांध लिया है ना, दादी जानकी से बांधा है ना। बांधने वाले शक्तिशाली हुए, बंधने वाला कौन शक्तिशाली हुआ? बाबा ने पूछा कौन शक्तिशाली हुए? मानने वाले ने सिर्फ तरीका उनको सुना दिया है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं, अधिकार हर समय चलाओ, सो पर दूसरों पर नहीं चलाना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि मैं भविष्य में कौन बनूंगा, इसका अगर अपने को जानना है तो यहाँ पर हम जितना समय स्वराज्य अधिकारी की सीट पर स्थित रहते हैं, स्वरूप में स्थित रहते हैं, उतना ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकार प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात बाबा ने इस मुरली पूरे परिप्रेक्ष्य में चलाई है कि 26 जनवरी 2001 में भुज गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। उस परिप्रेक्ष्य में पूरी मुरली चलाई है। तो बाबा ने इसमें सकाश देने की सेवा के बारे में बताया है। करीबन 8 दिन बाद ही पहली अव्यक्तवाणी चली थी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा, इसी का आगे बाबा ने कहा समय की पुकार है, अभी बहुत तीव्र गति से चल रही है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं
हे विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, आत्माएं सर्व साधन एवं रेडी हैं। सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया। निर्णय शक्ति तो सेकंड में से भी कम समय में निर्णय शक्ति हो जाए। कहे स्वराज अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है। यहाँ 1 मिनट अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर किसको जो चाहिए वह नहीं दे सकते तो क्या होगा? तो सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, आगे क्या होना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने निर्भय करने का सहज साधन बताया। सब में निर्भय करने का सहज साधन है वह है साफ दिल, सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अधिकार समय पर चलाओ, किस पर? सो पर चलाओ, दूसरों पर नहीं चलाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज बात हुई है समय प्रमाण रूहानी साधन को कार्य में लगाना। तो रूहानी साधन हो गए सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, निर्णय शक्ति, शांति, संतुष्टता, निर्भयता, सच्चा दिल, निराकारी। सब ठीक। और क्या ये सब समय के लिए तैयार हैं? ये नहीं सोचना कि शक्तियां अपने आप एमर्ज हो जाएं। इनको ऑर्डर दें। किसी को अगर शांति चाहिए तो उसे संतुष्टता या कोई और चीज सर्व ना की जाए। जिसे शांति चाहिए उसे शांति का ही ऑर्डर देना चाहिए, ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। बाबा बोले ना कि जो जिसको जब चाहिए तब देना चाहिए। किसी को पानी की जरूरत है, हम 56 भोग दे रहे हैं, तो क्या वो खुश हो जाएंगे? नहीं। तो इसलिए ऐसे बाबा बोले कि इतने तैयार हो जाओ बच्चे कि जो जिसको जब तैयार देने का जरूरत है वही चीज देना चाहिए। ओम शांति। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सभी सदा एक शब्द दिल से गाते हुए थे, मेरा बाबा। मेरा कहा और अपना बना लिया। बच्चे बाप से भी होशियार है, क्योंकि बाधा है ना। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बच जाऊंगा। ओम शांति। तो कौन सा तरीका बताया बाबा ने बाबा को बांधने का? सदा कहो मेरा बाबा। पापा का दिल से कहो। बाबा ही मेरा संसार है। जी। तो अभी समय भी हो रहा है। सोनल दीदी जी, आप हम सभी को होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराइए सभी को। आज बाबा ने कहा है कि स्वराज्याधिकारी बनना है ना, कि हमें सर्व शक्तियाँ हमारी जो है वो ऑर्डर में चलती है और कितनी चलती है ये भी चेक करना है, और हमारी कर्मेंद्रियाँ अपने ऑर्डर में चलती है ये भी चेक करना है दिन भर में।
कि हम कितने स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। आज बाबा ने यह भी कहा है ना कि स्वराज्य अधिकारी बनना है, न कि दूसरों पर राज्य करना है ना। हम क्या करते हैं, दूसरों पर करते हैं। तो बाबा ने कहा कि खुद पर करना है ना। अभी खुद पर है ना, सारे कर्मेंद्रियों पर राज्य करेंगे तो हम भविष्य राज्य अधिकारी बनेंगे। तो इसलिए आज दिन भर में हमें क्या करना है, स्व पर राज्य करना है और चेक करना है कि कितना समय हम है ना उस स्थिति में रहे। ये भी चेक करना है, क्योंकि है ना स्व पर राज्य कैसे करेंगे, अगर हम आत्मा समझेंगे है ना, मैं आत्मा मालिक हूँ और ये सारी कर्मेंद्रिया है जो मेरी क्या है ना कर्मचारी है। ये समझना है तो हम क्या करेंगे, इस जो कर्मेंद्रियों पर है हम राज्य कर सकते हैं। ये भी कहना है कि मैं आत्मा कौन हूँ, राजा हूँ और ये सारी कर्मेंद्रिया क्या है, प्रजा है। ये भी अभ्यास करना है आज दिन भर में, इसे अभ्यास करते रहना है और एवर रेडी रहना है। कोई भी कार्य हो तो उसमें बाबा ने कहा है कि खुद को एवर रेडी रखना है। सामने वाला कैसी भी आत्मा आए, उसे क्या चाहिए है ना। बाबा ने उसमें उदाहरण भी बताया कि किसी को पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर उसको 36 प्रकार का भोजन भी दे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि उसको किसकी जरूरत है, भोजन के इतनी जरूरत नहीं, पानी की है। इसलिए बाबा ने कहा कि कैसी भी आत्मा हो लेकिन उसे क्या चाहिए है ना, वो हमें देना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि हर समय हमें सेवा में हो। तो बाबा कहते हैं कि उसमें क्या बनना है, एवर रेडी बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो हम थोड़ा सा कमेंट्री करेंगे। अपने को आत्मा समझना है। मैं इस शरीर में भ्रूकुटी के बीच में आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट चमकता हुआ सितारा हूँ। अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है। मैं एक फरिश्ता हूँ। धीरे धीरे मेरा स्थूल शरीर संपूर्ण लोप हो चुका है। संपूर्ण डिटैच हो चुका है। अभी मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश की ओर। आकाश चांद तारों से पार कर पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। चारों ओर सफेद प्रकाश। फरिश्तों की दुनिया। अभी देखना है कि बाप दादा मेरे सामने मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं।
और मुझे गले लगा रहे हैं। बाप दादा को गले लगा के संपूर्ण हल्के हो जाए। जो भी बोझ है, जो भी जिम्मेवारियां हैं, वो सब कुछ बाबा को दे दे। एकदम हल्के हो जाए। संपूर्ण संकल्प समर्पण कर दे। हमारे जो भी संकल्प है वो हमें बाबा को संपूर्ण समर्पण कर देना है। मेरा कुछ नहीं। मैं एक फरिश्ता हूँ। अभी क्या करना है? बाप दादा के सामने बैठ जाना है। और अनुभव करना है कि उन्होंने अपनी वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया है। और मुझे वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं? श्रेष्ठ योगी भव, संपूर्ण पवित्र भव, विजयी भव। ऐसे वरदानों से मुझ आत्मा को बाबा भरपूर कर रहे हैं। ऐसे अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, हम सभी को इतना अच्छा होमवर्क देने के लिए। तो कल सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। गुड डे टू हैव ए ऑल। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सब आत्माओं को, मेरी मीठी मीठी बाबा को।